सिटी को क्लीन करने में, साफ सुथराई का ख्याल रखने में, इसे नीट एंड क्लीन रखने में आपका एक बड़ा क्लीदी रोल जो है वो रहता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक दिन भी अगर आप काम ना करें तो उन सिटी का जो हाल है वो बड़ा बुरा हो जाएगा। तो इसी चीज़ को रिकग्नाइज करने के लिए, आप लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए आप लोगों को हमने यहाँ इन्वाइट किया है। और मुझे उम्मीद है कि जिस शिद्दत के साथ, डेडिकेशन के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, इसी तरीके से आप फ्यूचर में भी जो है वो काम करेंगे, ताकि हमारी सिटी जो है वो साफ सुथरी जो है वो बनी रहे। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं जनाब खलील वाले साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 2 मिनट के लिए असिस्टेंट LADC वसीम हसन साहब और म्यूनसिपल काउंसिल के सबका खैर मकदम करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। 2 मिनट के लिए लाइस पे आए वर्दी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज साहब, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पहुँच रफाकत साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल काउंसिल पहुँच पांडे साहब, LADC चीफ एडवोकेट मिस्टर खान साहब, LADC बुखारी साहब, मेरे म्यूनसिपलिटी के अरकान जो हमारे भी तशरीफ़ रखते हैं। आज का ये प्रोग्राम आपके लिए स्पेशल मुनाकिद किया गया है। परसों मेरी बात हो रही थी अपने सेक्रेटरी साहब से, तो मैंने इनको कहा उनका एक स्पेशल हम प्रोग्राम रखेंगे 1 का दिन बाद। मैं चाहता हूँ कि हम सफाई कर्मचारी हमारे जो हैं म्यूनसिपलिटी के जो दीगर मुलाजमीन हैं, मैं उनके साथ बैठ के हम इकट्ठे बैठ कर चाय का कप भी पिएँगे और जो भी हमारे हाथ में है उनके लिए क्या नवाज सकते हैं, तो उनकी सर्विस को कुछ हद तक हम अप्रिशिएट जहाँ पे कर सकते हैं हम करेंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका भी, वाडे साहब का भी, कि आपने हमारी इन्विटेशन को मानकर आप हमारे बीच यहाँ पर आए। देखिए, सफाई निसफ़ ईमान है। इस्लाम में सफाई को बड़ी तरजीह दी गई है। एक तरफ निसफ़ ईमान है सफाई का और बाकी निसफ़ ईमान जो है वो बाकी चीज़ों के लिए। और ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सफाई की कितनी अहमियत है। और ये सफाई करने में जो आपका रोल है, जितना भी कोई अप्रिशिएट करे वो उतना ही कम है। हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते जो आप लोग काम करते हो। अभी बांडे साहब कह रहे थे कि कितना टन वेस्ट जो है वेट और ड्राई हर रोज़ इससे आप इसको यहाँ से उठा के और किसी दूसरी पाई रहे। अगर एक दिन भी शहर में सफाई ना हो, कितनी इन्फेक्शन हो जाती है, शायद किसी को इसका अंदाज़ा हो या ना हो, लेकिन ये बहुत ही आंकड़े जो हैं इस किस्म के बहुत ही भयानक आंकड़े हैं। वो रोल आप अदा करते हो, इसके लिए आप लोगों का शुक्रिया जी को किया। इसमें आपने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अपनी लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से भी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तरफ से, और आपके आने पर, आपके इस काम करने पर हम जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम रहेगा। प्रोग्राम के तहत आपका बहुत बड़ा रोल उसमें भी है। लोग भी सफाई करते हैं, लेकिन मैंने देखा वो सरमंगल सफाई होती है, लेकिन असल जो सफाई है वो आपके ही कंधों पर रहती है। हमारा भारत स्वच्छ रहे, साफ़ सुथरा रहे, उसके लिए आपका कलीदी रोल है और आप ये रोल आप भी निभाते रहें और सभी लोग इस रोल को निभाते रहें। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपका भी कीमती टाइम है। आप जो अपना कीमती टाइम निकाल के, और बांडे साहब की मसरूफियात को समझता हूँ, उनके पास तो 3-4 डिपार्टमेंट्स का चार्ज है, लेकिन इसके बावजूद भी हर अपनी ड्यूटी जो है हर डिपार्टमेंट्स में वो भी निभा रहे हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे बीच में आए, बैठ के कुछ लम्हात हमने इकट्ठे गुजारे। शुक्रिया। जनवरी के दिन जो है वो उनसे नवाजें।
लेकिन चंद वजूहात की वजह से जो है वो सर्टिफिकेट्स हम आपको नहीं दे पाए। तो इसी सिलसिले में वर्दी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज साहब ने हुक्म दिया कि आपके लिए एक सेपरेट प्रोग्राम जो है वो आपकी सर्विसेज को हमेशा देखा गया, रिकग्नाइज नहीं किया जाता। कुछ सिटी की अगर हम बात करें तो आपका बड़ा एक अहम रोल रहता है, क्योंकि मैं भी कभी कभार सुबह सुबह जब अंधेरा भी होता हैं जो ड्राइवर की हिमाचल साहिल खजूरिया जी, विकास जी हैं सैनिटेशन वर्कर, चंदन जी के बाद कुमार नजदीक रहेंगे, सदीक जी सैनिटेशन वर्कर वो नजदीक आ रहे हैं, सैनिटेशन वर्कर हैं ये भी आपने के। इसके बाद राजे जी सैनिटेशन वर्कर, फारूक अहमद जी हैं वो भी स्टेज पे, परवेज अहमद हैं ये लाइनमैन के फराइज अंजाम दे रहे हैं, सूफी साहब, रहमान और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिंह जी हैं ये एस्टैब्लिश। उसके बाद एहसान सर, सेक्रेटरी डलसा रिफाकत सर, वसीम साहब और जितने भी म्यूनसिपल काउंसिल के और मेरे कलीग्स यहाँ आए हुए हैं, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। मैं इस मौका को गनीमत जानते हुए मैं सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे सैनिटेशन से जुड़े हुए लोग, ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए लोग जो काम करते हैं उनकी सर्विसेज को आप रिकग्नाइज करते हैं। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सर मैं बताना चाहता हूँ कि पुंछ म्यूनसिपल काउंसिल में रोज़ाना की बुनियाद पे करीब 12 टन पर डे वेस्ट जनरेट होता है, और 12 टन वेस्ट जो जनरेट होता है ये लिक्विड वेस्ट भी होता है। और कह सकते इसको अभी हम साइंटिफिकली प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द फैसिलिटी है, और नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। तो मैं बताना सर ये चाहता हूँ कि ये 12 टन पर डे वेस्ट जो जनरेट होता है वो यही टीम है, और कुछ जो 2-3-4 लोग नहीं आ पाए हैं जो उसको समहाउ सिटी से बाहर ले जाते हैं, ताकि ये वो लोग हैं सर जो सुबह में सर ये लोग अपना काम करते हुए गलियों और सड़कों पर पाए जाते हैं। मैं इस मौका पर ये बात भी कहना चाहता हूँ सर कि मैं अभी रफाकत साहब से ये बात कह रहा था कि 2011 के सेंसस के मुताबिक हमारी सिटी का पॉपुलेशन 17 वार्ड्स में करीब 13-14 हज़ार के आसपास था। अब वो बढ़ के सर 2026 में करीब 50,000 क्रॉस कर चुका है। लेकिन उस वक्त हमारे पास जो मुलाजमीन की तादाद थी वो करीब 60 के पार थी, और अब ये तादाद 30 से कम हो गई है। जहाँ पॉपुलेशन बढ़ा है वहाँ मुलाजमीन कम हुए हैं, लेकिन सर ये शहर फिर भी उस तरह से आपको नज़र आता है कि रहने लायक है। ये लोग उसे ट्रीट करते हैं, लोग ये हमारे ड्राइवर्स, ये हमारे सैनिटेशन वर्कर्स, ये ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट के लोग ये सुबह निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा शहर साफ रहे और रहने लायक रहे। हमारी कोशिश है सर कि जितने भी शहर में ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ वेस्ट ज़्यादा अक्यूमुलेट होता है, ये वहाँ अर्ली मॉर्निंग पहुँचते हैं ताकि लोगों को आवाजाही में आसानी हो और उसको जल्दी से जल्दी वहाँ से हटा लिया जाए। मैं इस मौका पर सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने म्यूनसिपल काउंसिल के सैनिटेशन वर्कर्स को और उन बाकी कलीग्स को याद किया और इनको आपने अप्रिशिएट किया। रफाकत सर ने बिल्कुल सही कहा कि इनकी सर्विसेज को शायद उस तरह से रिकग्नाइज नहीं किया जाता जिस तरह से रिकग्नाइज किया जाना चाहिए। आपने इसमें कदम उठाया है, मुझे उम्मीद है ये एक शहर में एक इससे पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा कि ये ऐसी सर्विसेज कर देते हैं जो बहुत प्राइमरी हैं, इनके बगैर शायद शहर में रहना बहुत दुश्वार हो जाए। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए सर आप इस मौका पर सर मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने कलीग्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ सर। जब भी मैं कहीं से भी कोई ज़रूरत पड़ती है मैं अपने कलीग्स को कहता हूँ तो सर ये दौड़े चले जाते हैं और उस काम को पाए तकमील तक पहुँचाते हैं। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खास जनाब एहसान मलिक साहब, जनाब खलील साहब, जनाब रफाकत मीर साहब, आए हुए हमारे साथी भाइयों बहनों,
हमें बड़ा अच्छा लगा कि जब से हमारे सचिन जज साहब ने, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सचिन जज साहब ने यहाँ पे चार्ज संभाला है, तो ये हर फील्ड के अंदर बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। आज जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है आप लोगों को यहाँ एक प्लेटफॉर्म पर ला के यहाँ पे अप्रिशिएट करने के लिए, जो आपने कारकर्दगी की है, जो आपका टेन्योर रहा है, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं पूरे शहर को, जैसे खलील साहब ने बताया जिस तरह से साफ सुथरा रखने में, शहर को नहीं बल्कि हम सब लोगों को यहाँ पे अपने साथ लेके चल रहे हैं आप, ये आपका बड़ापन है। और इसी घड़ी में जज साहब को लगा कि आपको यहाँ बुला के मुबारक भी दी जाए और आपको नवाजा जाए कि आपके काम करने का जो तरीका है, जो जितना शहर को आपने साफ सुथरा रखा है और हमारे साथ मिल के आप चल रहे हैं, उसको आज दाद देने के लिए, आपको अप्रिशिएट करने के लिए आपको यहाँ दावत दी गई। तो मेरे से पहले जज साहबान जनाब रफाकत साहब ने आपके सामने और खलील साहब ने सारी बात रखी है। मैं ज़्यादा तफसील से कुछ नहीं जाऊँगा, चूँकि ये हमारी जलसा की ये यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ बड़ा अच्छा प्रोग्राम लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए जगह की कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक, आप तशरीफ लाए हैं। तो इसके बाद जज साहब आएंगे, आपसे खिताब करेंगे और जो भी आपका कारकर्दगी रही है, जो आपने काम किया है, जिसके लायक आप मुस्तहिक हैं, उसके लिए यहाँ पे चंद बातें आपके सामने रखेंगे। शुक्रिया।